जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बात करने वाली हूँ मिसिंग नंबर के ऊपर। तो हमारी जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है, हमारा बर्थ का नंबर, हमारे मंथ का नंबर, किस ईयर में हम पैदा हुए हैं और उन सब का टोटल भी हम करते हैं। तो ये सारे नंबर्स को लेके जब हम देखते हैं कि हमारे जो मेन नंबर्स हैं उनसे क्या एनर्जीज हमें मिल रही हैं और उनकी क्या वर्किंग रहती है। इसमें कई नंबर ऐसे होते हैं जो मिसिंग होते हैं। एक डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर रिपीट्स भी हो जाते हैं। किसी का मल्टीपल 2 आ जाता है, किसी का 6 या 7 आ जाता है, जो भी होता है मल्टीपल आ जाता है, पर सारे नंबर हों ऐसा कभी नहीं होता है। तो जो नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, इसका मतलब उनकी एनर्जीज भी मिसिंग है। अगर उनकी एनर्जी मिसिंग है तो उनसे मिलने वाले जो बेनिफिट हैं, क्योंकि हर एक नंबर एक एनर्जी देता है, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं वो हमारे पास रहते हैं। तो इसी मिसिंग नंबर्स को लेके मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि जो जो नंबर मिसिंग होता है तो उसकी एनर्जी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो बात करते हैं नंबर 1 की, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिसिंग है। और ज़्यादातर ये नंबर 1 की जो मिसिंग होने का जो ज़्यादातर रहता है वो रहता है 2000 में जो बच्चे पैदा हुए हैं उसमें, क्योंकि 19 में जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो लोग पैदा हुए हैं, तो 19 ईयर होने की वजह से 19 की वजह से वो 1 आ जाता है समहाउ किसी भी तरह। लेकिन 2000 में काफ़ी बच्चे जो पैदा हुए हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में तो 1 आता ही नहीं है। तो ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जिसकी नंबर 1 जो रहता है वो मिसिंग रहता है। तो नंबर 1 मिस होने से पहले तो हमें क्या क्या चीज़ें, हमारे अंदर क्या क्या एनर्जीज हैं जिनका बेनिफिट हमें नहीं मिलता। नंबर 1, अगर नंबर 1 नहीं है तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा बेनिफिट नहीं मिलता वही रहता है कि हमारा जो नेम फेम है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो नेम फेम देता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है, अथॉरिटेटिव क्वालिटीज़ देता है, आपको एक अच्छा मैनेजमेंट सॉल्व करने के लिए आपको कैपेबिलिटी देता है। यानी जिनका नंबर 1 की एनर्जी बहुत पॉजिटिव और अच्छी होती है वो बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं और उनके लाइफ में सक्सेस भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि नंबर 1 सूर्य को डिनोट करता है और सूर्य जो है वो सफलता का कारक है। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात एक कॉन्फिडेंस भी होता है। नंबर 1 जिनके अंदर होता है उनके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंटली अपने सारे काम, सारी डिसीजन करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी के साथ होते हैं, अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये उनके अंदर कहीं ना कहीं कम होती हैं। नहीं होती हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ बाकी लोगों के कंपैरेटिवली जिसमें प्रोमिनेंट 1 है, जिसका एक नंबर बहुत ही अच्छा है, मूलांक या भाग्यांक से आ रहा है, उनके अंदर जो ये क्वालिटीज़ ज़्यादा होंगी, बाकी जिसके अंदर मिसिंग है उसके अंदर ये काफ़ी कम या फिर ना के बराबर होंगी। तो अब इन क्वालिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको नंबर 1 की एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए। इसको क्रिएट करने के लिए बहुत सिंपल और छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप करेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो आप अगर ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। जिसमें सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है सूर्य को जल चढ़ाना। सिंपल सा, आपको सिर्फ तांबे के लोटे में गुड़ और सिंदूर डाल के सूर्य को जल चढ़ाना है। ये सिंपल सी रेमेडी अगर डेली परफॉर्म करते हैं फिर आप देखिए कितना मिरेकल होता है आपकी लाइफ में। बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको लगती हैं, कॉन्फिडेंस नहीं था, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी, बॉस से नहीं बनती है, क्योंकि सूर्य जो है वो बॉस का कारक है, बॉस अप्रिशिएट नहीं करता है या फिर कुछ ना कुछ ट्रबल बना रहता है ऑफिस में। तो ये एक छोटी सी रेमेडी से बहुत बेनिफिट होता है। नंबर 2, आप क्या कर सकते हैं सूर्य को इन्हेंस करने के लिए? अगर पूरे हफ्ते इतना समय नहीं है कुछ भी करने का, सिंपल संडे वाले दिन जल चढ़ाइए और एक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। बहुत छोटा 5 से 7 मिनट का पाठ होता है, एवरी संडे करते हैं, इससे भी सन की एनर्जी क्रिएट होगी। तीसरा क्या कर सकते हैं? अपने फादर को रिस्पेक्ट कीजिए। ये तो मेन रहता ही है, सूर्य फादर को डिनोट करता है। फादर से अच्छे रिलेशन रहना, डेली फादर की ब्लेसिंग्स लेना, फादर के पैर छूना और रैंडमली फादर को कुछ ना कुछ छोटा सा गिफ्ट देते रहना, राइट? ये मेजर रेमेडी रहती है। उसके अलावा और छोटा क्या कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य बुध यंत्र लगा सकते हैं। सूर्य बुध यंत्र आजकल ईजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, आप मंगा के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा लीजिए। इसके अलावा अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो उसका प्लेसमेंट चेंज कर दीजिए, उसको भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा लीजिए, इससे भी सूर्य की एनर्जी आपको मिलेगी। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप करने के बाद मुझे फीडबैक भी दीजिए।
ऐसे ही मिसिंग नंबर्स की, बाकी नंबर्स की भी जो मिसिंग नंबर्स में जो रेमेडीज़ होंगी तो वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। फिलहाल नंबर 1 के लिए आप ये ट्राई कीजिए और क्या बेनिफिट होता है इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा। जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू।